नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सीएम न्यूज़ दिल्ली। तो दोस्तों आज हम लोग आईएनए ऑफिस पर आए। आइए बैठ के चर्चा करते हैं इस टॉपिक पर कि हम क्या आगे कर सकते हैं, टैक्सी ट्रेड के लिए क्या अच्छा हो सकता है। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो आइए हम बात करेंगे लक्ष्मी जी से। नमस्कार लक्ष्मी जी। नमस्कार सभी भाइयों को, ड्राइवर भाइयों को। और परिस्थिति इतना बिगड़ा हुआ, आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग खुद देख रहे हो, फेस कर रहे हो। कंपनी वाले हमको छोड़ेगा नहीं और ये सरकार जीने नहीं देगा। दोनों को मिली भगत पे ड्राइवर पीस रहा है यहाँ पर। आप क्या करना चाह रहे हो? जैसे कि आप बता रहे थे कि अगर ये जो ओला, उबर और ये जितनी भी टैक्सियां हैं, ऐप बेस्ड ये हमारे कंपनी। लिए ऐप बेस्ड कंपनियां हाँ। कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो आप कुछ स्टार्ट करने के लिए बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? मैं तो कहता हूँ सरकार अपना खुद डिसीजन ले। सरकार ने तो डिसीजन ले लिया है। सरकार नहीं, ने वो सरकार ने आपके लिए एक ऐप का उद्घाटन क्या कर ही दिया है। बोलो अगर माननीय अमित शाह जी ने संसद के अंदर ये बात बोल दी है कि हम एक ऐप लाने वाले हैं और वो ऐप पूरे भारत में काम करेगी, और उस ऐप के जरिए जो ड्राइवर तक जो किराया आएगा और जो कस्टमर से किराया आएगा, ड्राइवर को पूरा पूरा किराया मिलेगा। और बताइए सरकार से आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? उन्होंने तो सर जी, वो कब बताया था? अभी 1 महीना 10 दिन करीब हो पहले, गया। हाँ, महीना हो गया। 1 महीना करीब हो गया। जी। तो 1 महीने से ड्राइवर पीस रहा, कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी कितना साल तक वो चलेगा? क्योंकि उसमें ए से लेके जेड तक सारे आएगा उसका अंदर। जी बिल्कुल आएगा, सारे आएगा ना? हाँ, हाँ, तो वो ऐप बनेगा। जी। ऐप बनने में कितना टाइम लगता है? साल भर का साल करीब डेढ़ लगता है साल कम से लगेगा। कम। जी। फिर उनको इम्प्लीमेंट करेगा, हाँ जी। उसमें भी टाइम लगेगा। हाँ तो बिल्कुल। मतलब 2-3 साल ऐसा। पिछले जब इलेक्शन आएगा ना दोबारा, ओके। इलेक्शन से 4-5 महीने पहले आप देखना, बात को आप लिख लेना, जी। इलेक्शन से 4-5 महीना पहले जी। ये जो अगर होगा तो लॉन्च करेंगे। तो इतना महीना हम क्या खाएंगे भाई? हमें बिल्कुल तो जायज़ सी बात है सर। जैसे कि अभी हमारे ड्राइवर साथी ने बताया कि नेक्स्ट जो इलेक्शन आएगा, इलेक्शन आने के जस्ट 1-2 महीने पहले ये ऐप लॉन्च की जाएगी। तो हम चाहेंगे सरकार से कि इसका भी अनाउंस करे कि ये जो ड्राइवर भाइयों का सोचना है वो गलत है। जो ऐप है वो साल डेढ़ साल तक ही चालू हो जाएगी, और जैसे कि आप सरकार ने तो बता ही दिया है कि उसमें जो किराया होगा कस्टमर से आया हुआ डायरेक्ट किराया ड्राइवर को मिलेगा, जिसका सीधे-सीधे ड्राइवर को फ़ायदा होगा। ड्राइवर उसका पूरा-पूरा फ़ायदा उठा पाएगा, और जो कमीशन होगा, कमीशन से वो छुटकारा उनको मिल जाएगा। अरे सर जी, कमीशन तो दूर की बात, पहले चालू होगा जब भी तो कमीशन लेंगे ना। चालू होने से पहले मैं इनका कुंडली बता दूं पूरे के पूरे। हाँ, बताइए क्या? उससे पहले आप लोगों का गाड़ी सारे भिजवा देंगे। अभी अभी आप लोग DL1 RT लेके यूपी जाते हो, हाँ, वहाँ पे आपका चालान कर देते क्यों? भाई। आगे भी नीला होना चाहिए, पीछे भी नीला होना चाहिए, बीच में पट्टी होना चाहिए। हम लोग एक भाई से बातचीत किया था, जी, जी। उन्होंने 27,000 का भुगतान किया। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ जी, 27,000 हम तो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना। नहीं, नहीं, सही तो बात। अब ये बताओ, रोज हमें 600 से 700 रुपए टोटली एक बस मजदूर का किराया मिलता है। मज़दूर का तो किराया। 27,000 का अगर चूना लग गया जी, तो पूरे महीने तो गया। जी, जी। खाएंगे क्या भाई? उस चीज को बिल्कुल, देखो पहले आप। बिल्कुल, बिल्कुल, ये जायज़ सी बात है। हम भी सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी जो दिल्ली की 1 आरटी गाड़ियाँ हैं, और 1 आरटी गाड़ी जो है दिल्ली एनसीआर में चलने के लिए है। वैसे तो जो दिल्ली एनसीआर की जो 1 आरटी गाड़ी थी, ये पूरे दिल्ली एनसीआर में डायरेक्ट चलने वाली थी, इस पे कोई टोल टैक्स नहीं लगने वाला था। और अगर जैसे अभी काउंटर साइन होता है यूपी में काउंटर साइन होता है, काउंटर साइन कराने के लिए जाते हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी 2-3 महीनों से ये प्रॉब्लम आ रही है कि यूपी में अगर जा रहे हैं काउंटर साइन कराने के लिए, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है या वहाँ के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो बोल रहा है कि भैया काउंटर साइन आपको कराना है, पहले तो अपना दिल्ली से लेटर लेके आओ, परमिशन लेटर लेके आओ कि हम उनको काउंटर साइन करें। ठीक है, वो पहले भी मिलता है, जब भी नई गाड़ी लेते हैं तो तभी भी काउंटर साइन के लिए वो 3 पेपर मिलते हैं, एक राजस्थान का मिलता है, एक हरियाणा का मिलता है, एक यूपी का मिलता है, ठीक है, एक दिल्ली का भी मिलता है। तो वो लेटर होते हैं, लेकिन हर बार आपको काउंटर साइन कराना पड़ेगा, तो हर बार आपको पेपर अब दिल्ली जो राजपुरा अथॉरिटी है वहाँ से जाके पेपर लेना पड़ेगा। फिर उस पेपर को लेके जैसे ही हम यूपी जाते हैं, तो यूपी की जो अथॉरिटी है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, वहाँ के जो
जो भी कमिश्नर जी हैं या कोई भी लोग हैं वो बोलते हैं कि भैया पहले आप अपनी टैक्सी को नीला कलर करके लाओ। अब बताइए सर, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो गाड़ी है वो वाइट है और आपकी जो परमिट कंडीशन है उसमें भी ये है कि आप अपनी गाड़ी को कलर चेंज नहीं कर सकते। तो क्या कहना चाहेंगे उन सरकार के लिए आप? राज्य बदलते ही सरकार की नीतियां बदल जाती हैं। जी। एक एक आरटीओ बोलता है नीला बम्पर करो, एक आरटीओ बोलता है सफेद पे चलने दो, एक बोलता है, एक बोलेगा छत उड़ा दो, हाँ, बिल्कुल। एक दूसरा बोलेगा टायर उड़ा दो। जी। तो ये बिना पैंदे वाली बातें ना करे। जो आरटीओ एक बार सिलेक्ट कर देता है उसी पे चलने दे, जी। और क्या नाम है, जो व्यवस्था चल रही है उसे ही चलने दे। अपने अपने जो बेमियादी कानून है वो लागू ना करें। और अगर ये वीडियो हमारी माननीय योगी जी तक जाती है, हम तो दिल से नमस्कार पहले उनको करते हैं, क्योंकि उनके जैसा मुख्यमंत्री आज तक हमने दुनिया में नहीं देखा, जो जैसे वो मुख्यमंत्री हैं। तो मुझे आशा है कि अगर ये मेरी वीडियो माननीय मुख्यमंत्री तक गई, हमारे योगी जी तक, योगी आदित्यनाथ जी तक ये वीडियो गई, तो वो इस बात पे एक्शन ज़रूर लेंगे। ये हमारे ड्राइवर भाई हैं, ये दिल्ली में रहते हैं, 1RT गाड़ी चलाते हैं। 1RT गाड़ी का वाइट कलर है, लेकिन जब दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलती है तो परमिशन लेनी होती है, काउंटर साइन कराना पड़ता है। यूपी का, हरियाणा का, राजस्थान का और दिल्ली की गाड़ी है, ठीक है। लेकिन ना तो हरियाणा बोलता है कि आपकी गाड़ी को पीली करो, नीली करो, लाल करो, ना राजस्थान बोलता है कि आपकी गाड़ी को पीली करो, नीली करो, लाल करो, या कुछ नहीं बोलता है। वो जाके काउंटर साइन कर देता है, उसकी फ़ीस भर दो, वो काउंटर साइन कर देता है। लेकिन यहाँ पर हरियाणा में जो जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे योगी जी हैं, उनके शहर में जाते ही, उनके क्या बोलते हैं, उनके स्टेट के अंदर जाते ही उत्तर प्रदेश में जो वहाँ के ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं वो बोलते हैं कि भैया ऐसे आपका काउंटर साइन नहीं होगा, अब आपको बम्पर पूरा नीला कराना पड़ेगा, आगे पीछे गाड़ी को नीली करो, तब जाके आपका होगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करेंगे। सर मैं बोलना चाह रहा हूँ, बताइए बताइए। देखिए जब दिल्ली में बीजेपी सरकार नहीं था, जी। ये चीज लागू नहीं था ना। अच्छा। सोचने वाली बात है। हाँ, सोचने वाली जब बात है। दिल्ली में बीजेपी नहीं था, केजरीवाल था, तो फिर योगी जी का अगर दिमाग होता है जी। वो पहले ही लागू कर देता। जी, जी, वो हाँ, क्यों नहीं किया? तो योगी जी का दिमाग नहीं चल रहा था वो। योगी जी ऐसा नहीं कर सकते। वो बिल्कुल, समझता बिल्कुल, इस सही बात बात को कि भाई गरीब आदमी को बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि काम काज है नहीं। जी, बिल्कुल। ये दिल्ली वाले की जो बैठे हुए हैं ना, हम्म, अभी जीतते ही इन्होंने लागू कर दिया। कैसे क्यों लागू किया भाई? जी, 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 अगर ये चीज पहले होता कि योगी जी किया, योगी जी नहीं किया। नहीं। यहाँ दिल्ली में जीतते ही इन्होंने अपना पॉलिसी वो कर दिया, जितना भी पहले की जो। तो कलर चेंज करने के लिए तो दिल्ली वाले थोड़ी ना बोल रहे हैं, वो तो यूपी वाले बोल रहे हैं। तो यूपी वाला का बोला किसने? दिमाग तो यहाँ से गया, दिल्ली से गया ना यूपी में, कि देखो ये प्रॉपर्टी इतना प्रॉफिट होगा, ये जितना भी 7 साल क्यों झेले भाई, इतना पुराना खटारा गाड़ी को, इसको निकालो फटाफट। तो ये अभी नीला पीला बम्पर करने का अभी जब से रीजन बीजेपी है। सरकार बनी है तब से, क्या केजरीवाल के टाइम से ही वो बन रही? ना ना, ये जब से बीजेपी बना है तब से, अभी तो 2 महीने से ही चालू हुआ। अच्छा अच्छा। इससे पहले थोड़ी ना था। अच्छा 180 धड़ल्ले से हम भी जाते थे, अब तो जाना ही मैंने बंद कर दिया अच्छा अच्छा। भाई। नोएडा जाना बंद कर दिया। कौन 27,000 हो? एक भाई तो कहता है भाई ले जाओ तुम अपना गाड़ी खत्म करके वहाँ पे आ जाओ, क्योंकि वो पार्किंग में फेंक देते हैं। कोई टायर वगैरह, कोई इंजन वंजन निकल के लेके जाएगा, वो तुम्हारा जिम्मेवारी होगा। यह गाड़ी में जाके सो जाओ भाई, ऐसा कौन करेगा ये बताओ? और बाकी हम नीला आगे करेंगे, नीला पीछे करेंगे, उसका बात क्या ना, बीच में वाइट रहेगा। फिर मैं दिल्ली में पासिंग करूंगा, फिर उसको नीला के हटा के फिर सारे के सारे पोत देंगे वाइट। अरे पेंट करने में हम लगे हुए क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत गलत बात है। ड्राइवर तो पेंटर ही बन जाएगा, बाल्टी हाथ में लेकर के लो जी मारो इधर उधर उधर। सही बात है। आगे नीला पीछे नीला। अभी गुड़गांव वाले की बारी है, वो बोलेगा ग्रीन करो जी। अच्छा, सही बात है। ठीक है ना? अब ये ग्रीन करेंगे, छत पे करेंगे ग्रीन, या बीच का हिस्सा जो बचे हुए हैं उसको ग्रीन करेंगे, रंगीला बना देंगे पूरा गाड़ी को। हैं, और उसी हिसाब से अपना कपड़े भी बना लेंगे रंगीला, ताकि मैचिंग हो। ये बिल्कुल एकदम पता नहीं कहाँ से दिमाग इनको मिला। नहीं बिल्कुल, हम तो माननीय रेखा गुप्ता जी जो हमारी मुख्यमंत्री हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ये अभी 2-3 महीने से ही यहाँ पर जो यूपी सरकार बोल रही है कि इसके गाड़ी के बम्पर नीले करो तभी हम काउंटर साइन करेंगे,
तो ड्राइवरों का मानना है कि ये दिल्ली से बात गई है कि दिल्ली वालों ने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये क्या दिल्ली वाले ऐसा बोलेंगे क्या? अगर जो आदेश है वो अगर क्या नाम है, जो तीनों राज्य हैं, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो जी गया, जी ये तीनों अगर बैठ करके एक निर्णय लेते हैं जी कि ऐसा ही होगा, तो एक निर्देश क्या नाम है, एजेंसी को जाए जो गाड़ी बनाती है, जी वही जो है उसमें नीला बम्पर अब जो आ रही हैं, राइट राइट। तो वो वही जो है उन चीज़ों पे काम करे, नीला बम्पर वैसे तो अभी कुछ दिनों में ये सीएनजी भी बंद होने वाली है, इलेक्ट्रिक की गाड़ी आएगी। हाँ, अभी तो क्या नाम है, दोपहिया और तीन पहिया का आदेश हुआ है, उससे भी हमारे जो ऑटो चालक भाई हैं बहुत खासे नाराज़ हैं जी कि उन्होंने गाड़ियाँ ले रखी हैं, वो क्या करेंगे। जी जी अभी इतना पैसा लगाया है, उसमें क्या नाम है, बैटरी और घुसेड़ेंगे और मतलब 2-4 लाख रुपए और लगाएंगे। नहीं, लेकिन तो इतनी मोटी कमाई तो ड्राइवरों की वैसे भी नहीं है, तो कमाई बढ़ा दे थोड़ी सी, हम भी थोड़ा सा बैग सूटकेस लेकर के घूमें। चलिए हम भी रिक्वेस्ट करेंगे माननीय रेखा गुप्ता जी से कि आपकी दिल्ली के अंदर जो ऑटो टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ऐप बेस्ड कंपनियों ने इनकी बहुत बुरी हालत कर दी है। जिस हिसाब से इनकी गाड़ियों का खर्चा है, चाहे वो फ्यूल का खर्चा ले लो, मेंटेनेंस का ले लो, टायर का ले लो, ड्राइवर का ले लो, सभी चीज़ों का जो खर्चा है बहुत ही ज़्यादा महंगा है। उस हिसाब से इन लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। कितना पैसा अभी कॉस्ट क्या पड़ रही है आपकी? कॉस्ट गाड़ी चलाने की बस सारा लगा के आप गाड़ी का फ्यूल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, सारे पर टैक्स सब किलोमीटर कुछ लगा 8 के। साढ़े 8 रुपए सही बोल रहे हैं, पर किलोमीटर 8 साढ़े 8 रुपए आ रहा है। 8.5 और हमें मिल रहा है वैसे ही है 9 रुपए, कभी 10 रुपए। जाम में फंस गया तो वो है 1 पैसा बढ़ता नहीं है। ये बताओ, बढ़ना चाहिए ना, इसका डिजिटल है भाई, ऑटोमेटिक बढ़ना चाहिए कि टाइम ज्यादा लग रहा स्टार्टिंग में ऐसे ही बढ़ता था पहले, है। वो सब खत्म कर दिया, सब खत्म किया अभी। खत्म किया हम लोग का गाड़ी बेचने के लिए खत्म कर दिया कि तुम छोड़ छाड़ के चला जाओ, हमारा बस तुम आओ नौकरी करो। और जैसे हम क्या नाम उसका गले में रस्सी बांध के कुत्ते को जैसे बांध के रखते हैं ना, वैसे तुमको बांध के रखेंगे। तो ये है इनका आइडिया है। नहीं नहीं, देखो अभी हमारे दिल्ली में नए मुख्यमंत्री बने हैं और वो आप लोगों के लिए देख रही हैं, मीटिंग कर रही हैं, सलाह ले रही हैं कि कैसे हम अपने जो दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालक हैं उनको खुश रख सकें, उनकी गाड़ियों को सही रख सकें, उनको वाजिब किराया दिला सकें। उसके ऊपर काम चल रहा है अभी। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो रेखा गुप्ता जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, जी 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 उनसे मेरा अनुरोध है, जी अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, सबसे पहले तो ड्राइवर का आयोग बनाया जाए जी ताकि हम अपनी बात जो है वहाँ पे रख सकें और वो आप हमारी बात जो है आप तक पहुँचा सकें कि हमारी परेशानियाँ क्या हैं, तकलीफ़ें क्या हैं। जी तो जो संवाद हम दोनों का ऐसे सामने से नहीं हो सकता, तो वो इधर से हो जाएगा। आपको हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं जी और हमें भी आपको परेशान करने की ज़रूरत नहीं। जी एक आदमी होगा, वो आप तक हमारी बात पहुँचाता रहेगा समय से, जी और क्या नाम है, हमारी तकलीफ़ें बताता रहेगा। जी जी और बाकी जो क्या नाम है, ऑटो टैक्सी का जो बातचीत चल रही है इसको ईवी में कन्वर्ट करने की, तो अभी ये बात जो है क्या नाम है, अभी बात रखी गई है, इस पे विचाराधीन है मामला। और फिलहाल के लिए तो मेरे सर मेरे हिसाब से जब होगा फिलहाल किराया चाहिए हमें। किराया चाहिए। अब ये तो वो कब होगा हमको नहीं मालूम। जी सही। उन्होंने बोल दिया, हाँ। लिखित रूप से हमें नहीं दिया कि इतना डेट को तुमको ये चीज हो जाएगा। हाँ, नहीं दिया ना, नहीं। तो जुबान से ही बोला ना, बगैर हड्डी का जुबान किधर भी जा सकता है। जी जी ठीक है ना, हमें लिखित रूप से दे भाई, इस डेट तक तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर तो हम तो एग्री है मानने के लिए, चलो भाई तसल्ली कर लेते। फिलहाल हमें क्या चाहिए, किराया बढ़ के वाजिब किराया चाहिए। जी इतना खर्चा है। मैकेनिक का दुकान पे मैं जब गाड़ी लेके जाता हूँ, वो जाते ही बोलेगा भाई हाथ लगाने का 500 रुपये, मेरे को बोल रहा था जी जी। जो हाथ लगाने का 500 रुपये, चाहे कुछ भी काम करो। अच्छा। अब ये बताओ, पूरे दिन में हम 600 रुपये की काम करते हाँ, सही। और 500 रुपये मैकेनिक को दे दे, जी, जी। फिर हमारा घर कैसे चलेगा? इस बात को कौन सोचेगा? नहीं तो गाड़ी चला रहे हो तो भाई आपको खर्चा तो देना ही पड़ेगा उसमें। 8-8.5 रुपए की कॉस्टिंग आती है, 1.5 रुपया बचता है जो सरकार कंपनी देती है, 10 रुपये 12 रुपये पर किलोमीटर देती है, 1.5 रुपया 2 रुपया बचता है, उसमें हम घर भी चलाएंगे, अपनी गाड़ी भी सही करवा लेंगे, और क्या नाम है, बच्चे पढ़ा भी लेंगे, घर की दाल रोटी चीज़ें ये भी कर लेंगे। इतना तो गणित हमें नहीं आता है। नहीं तो शिक्षा तो फ्री है। सुनो सर, एक रिक्शा वाला है ना जो बैटरी वाला है, वो 20-20 रुपये सवारी लेते, 3-4 किलोमीटर टोटली चलते, अच्छा। 100 रुपये हो गया उसका। हाँ, बिल्कुल। और हमें
6 से 7 किलोमीटर चलवाते, वो भी एसी। अच्छा। और हमें कितना देते? 75 रुपीज, 76 रुपीज, कभी क्या नाम उसका 80, ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए दे दिया। तो उससे भी क्या गुजरे हम हुए। रिक्शा से भी गए फिर गुजरे होगे ना ये तो। अब उसका गाड़ी कितने की आता है? 2 ढाई, मान लो 5,000 10,000 के आगे। ना ना, उसका टोटल गाड़ी का अमाउंट नया गाड़ी का कितने की आता है? वो 1,80,000 करीब गाड़ी आ रहा वो, अच्छा वो रिक्शा वाला। ये रिक्शा वाला। हमारा कितना आ रहा? 8 लाख से 8.5 लाख रुपए की गाड़ी आ रहा। तो कितना फर्क है? 3 गुना कमाई ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपना जब खुद का जो अपना मजदूरी वो 600 रुपये मिल रहा, जो गाड़ी हमने इन्वेस्ट किया हुआ वो तो जीरो है, वो तो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। यहाँ ड्राइवरों का यही मानना है कि इनकी जो महीने की सैलरी होती है 20,000 रुपये, वो भी बिल्कुल जीरो है। और गाड़ी में जो इन्होंने 8-10 लाख रुपए लगा के रखा है वो भी जीरो है। इससे अच्छा तो ये लोग जो 8-10 लाख रुपए है उसको फिक्स डिपॉजिट में रखें और कहीं मजदूरी भी करें तो ज़्यादा उससे आपको प्रॉफिट हो सकता है। इतना फिक्स डिपॉजिट करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। जी जी हाँ, ये हम लोग घर की चीजें बेच करके तो गाड़ी लेकर के आते हैं। जी उसके बाद वो गाड़ी चलाने के लिए हम और धीरे धीरे कुछ ना कुछ बेचते हैं। जब किसी का 27,000 रुपये का चालान हो जाएगा तो कुछ बेचेगा ही। बेच पड़ा हुआ तो किसी के पास में, हमारे पास में इतनी है नहीं, और इतनी कोई कमाई भी नहीं है कि हम इतने बचा लें। जी जी जी। और सबसे बढ़िया बात ये है सर, एजुकेशन सिस्टम देखो ना, बिल्कुल खत्म कर रखा। क्या है एजुकेशन सिस्टम? नहीं अभी जो माननीय केजरीवाल साहब थे उन्होंने वर्ल्ड क्लास रखा हुआ था। क्या वर्ल्ड करा? वो रखा हुआ था, जुबान पे रखा हुआ था ना, तो जुबान उसका गया और वो भी निपट गया, है ना? तो निपट अब माननीय रेखा गुप्ता जी आई हैं वो इससे भी ज्यादा बेटर करेंगी। इनको सोचना चाहिए, इनको सलाह मशवरा मतलब करना चाहिए, ठीक है? जब भी तो हम कहते हैं ड्राइवर आयोग बना दो, जितना भी इंफॉर्मेशन है आपके पास चला जाएगा। चला जाए। और आपका जो एसी में जो मतलब खा पी के जो टुंडुला जो बैठे सॉरी टुंडुला जो बैठे हुए हैं ना, वो भी पतला हो जाएगा सोच सोच के। हाँ भाई, ये ड्राइवर भाई के पास इतना दिमाग कहाँ से आ गया, ये कैसा बोल रहा? क्योंकि हम तो प्रैक्टिकल है, हम रोड पे चलते। चलिए अभी आप बताइए कि आप किस तरीके से चाहेंगे कि ड्राइवर का कैसे आप डेवलप करेंगे, कैसे आप ड्राइवर को सक्षम बनाएंगे? भाई बहुत सारे तरीका पहले एक तरीका, एक छोटा सा एक एग्जांपल बता दीजिए ताकि उनको भी लगे कि हाँ अगर उनके पास ऐसे ऐसे आइडियाज हैं तो आगे अगर हम इनसे पूछेंगे तो बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। कम से कम एक एग्जांपल आप दे दीजिए। भैया सबसे पहले क्या चाहिए? मतलब सबसे पहले आपको ट्रैफिक नियंत्रण चाहिए, रोड चाहिए ना बढ़िया। हाँ जी, रोड के बारे में मैं बताता हाँ हूँ। बताओ। कोई भी चीज, जैसे आप गाड़ी जा रहे हो ना, हाँ जी, आप टी पॉइंट है, हाँ, टी पॉइंट में क्या होता है, आप लंबे गाड़ी जा रहे हो, हाँ, सीधा आके इधर से घुस जाता है, हाँ, तो उसको बंद करना चाहिए। वो आपका दिमाग में होना चाहिए, रोड मैप कैसे बनेगा। अच्छा, हम देंगे आपको रोड मैप, ओके। हम रोड पे चल रहे हैं, हम देंगे आपको, और आपको अच्छा लगेगा वो, मतलब जैसा डिजाइन हम बनाएंगे आपको अच्छा लगेगा। एक गाड़ी अगर जाएगा, दूसरे गाड़ी का तकलीफ नहीं होना चाहिए। बगैर बोल के, बगैर देख के वो बिंदास निकलना चाहिए। ऐसा डिजाइन होना चाहिए भाई, वो गाड़ी की तरफ देखेगा नहीं, उसका रास्ता तो वो निकल जाएगा। वो डिवाइडर वगैरह कुछ दे देना जैसा चाहिए। भी है हम बताएंगे, अगर हमसे बात करेंगे तो हम बताएंगे, जी, जी, ठीक है? तो बहुत सारे चीज है, जगह जगह पार्किंग दे देंगे, गाड़ी रोड पे नहीं रहेगा, एक भी गाड़ी रोड पे नहीं जी, रहेगा। जी, जी, फुटपाथ क्लीन रहेगा। जी। फुटपाथ किस लिए होता है? मतलब जाने के, पैदल चलने वाले के लिए, वो बिल्कुल क्लियर रहेगा, उस पर कोई नहीं है गया नहीं मैंने रेडी लाके फुटपाथ में कर दिया। हाँ, रेडी वाले की बात किया, रेडी वाले के लिए भी बहुत अच्छा है आइडिया। जितना भी रेडी वाले है, वो जो एक्स्ट्रा पैसा जो दूसरे को दे रहा है ना, वो गवर्नमेंट को जाना चाहिए। गवर्नमेंट को जाएगा। आपका मंथली बेस या ईयरली, मतलब साल में एक बार जो कुछ भी पर्ची आप काटवाना है तो पर्ची काट लीजिए, वो गवर्नमेंट को पैसा जाना चाहिए, बाकी और किसी को नहीं देना, कि उनके लिए भी सुविधा। उनके लिए आप क्या करोगे, इतना सारे जायगा पड़े हुए, छोटे छोटे जायगा पे छोटे छोटे मार्केट बना दो, उनके लिए एक मतलब दुकान टाइप का बना दो, ताकि वो मंथली बेस या ईयरली जैसे हिसाब से वो पैसा पूरा गवर्नमेंट की जाएगा, तो गवर्नमेंट का एक कमाई हो गया। गवर्नमेंट का बस पैसा आएगा, अच्छा से रोड बना पाएगा, सारी चीज बना पाएगा। प्लान बहुत है अच्छा, पर बात तो करे, आयोग तो बना के दो, फिर हम बताते ना कैसा हिंदुस्तान चलते। हमारा आइडिया है हिंदुस्तान नंबर 1 होना चाहिए। आयोग से पूरे भारतवर्ष से ही ये मांग निकल रही है कि आयोग बनना चाहिए, आयोग बनना चाहिए। क्या है रेखा ऐसा गुप्ता आयोग? जी, रेखा गुप्ता जी की एक बात की मैं सराहना करता हूँ। जी, पहला तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है, नई गाड़ी ऑटो का और
टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन बंद किया जाएगा। अच्छा। बहुत अच्छी चीज़ है, गाड़ियाँ बहुत हो रखी हैं, रजिस्ट्रेशन। साथ में आप ये भी बोलो ना कि नई कार का भी रजिस्ट्रेशन बंद हो थोड़ा समय के लिए। गाड़ियाँ जो कितना ट्रैफिक हो रहा है, जी। थोड़ी गाड़ियाँ साल भर मतलब 2-3 महीने नहीं निकलेंगी, उससे कुछ कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। जो लाइसेंस के लिए भी आप कह रहे थे कि पहले सही था और ये प्राइवेट का जो गलत कर दिया, वो भी, हाँ, वो भी है। तो आप क्या चाहते हैं? प्राइवेट कमर्शियल वो जो चीज़ एक बार हो जाती है वो वापस नहीं ली वापस जाती, नहीं ली जाती? क्योंकि कारण ये है कि अगर बहुत सारे लोग उसमें कूद गए हैं तो हाँ। उनको निकालना, कोई मछलियाँ थोड़ी है कि उठाया था कांटा फेंक दिया और वापस नहीं बाहर निकल नहीं, गई। यहाँ से सर बहुत बड़ा एक घोटाला, घोटाला किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे हमको नहीं मालूम, वो अच्छा। उनका सोच है। अच्छा, जो सच है मैं बताता हूँ हाँ, क्या आपको। सच? लाइसेंस आपका प्राइवेट बना दिया गया, हाँ। किस लिए? ये कॉर्पोरेट को फायदा हो, बहुत बड़ो क्या फायदा आप LIC को फायदा हो। कैसे कैसे एलआईसी को फायदा हो आपका रहा है? गाड़ी अगर कहीं पे लग जाते है हाँ, तो आप क्या मांगते हो भाई? आपका पास कमर्शियल लाइसेंस है, हाँ। आपका पास बैच है। जब प्राइवेट लाइसेंस है तो बैच कहाँ से आ गया, कमर्शियल कहाँ से आ गया? आपको जो मिलने वाला है ना एक्सीडेंटल जो कुछ भी मुआवजा नहीं मिलेगा। नहीं तो आजकल तो प्राइवेट लाइसेंस पे ही एक बैच बन रहा है। प्राइवेट लाइसेंस में बैच बन रहा है। बन रहा है। भाई किसको मालूम है? कौन सा ड्राइवर को मालूम है और कौन सा ड्राइवर बैच बना के बैठा हो, जरा आप पूछो। नहीं, बहुत सारे अभी जो नया आपको मालूम है सर, जो प्राइवेट लाइसेंस है उसके ऊपर भी बैच बन रहा है। सुविधा नहीं है, कोई भी चीज का सुविधा नहीं है कि आप कोई भी चीज बनाने के जाओ ना जी। तो 10 जगह तो फेस करने पड़ेगा, हाँ, बिल्कुल। पूरे दिन खराब हो जाता है। भाई डिजिटल में कर दो ना, अब क्या परेशानी है? डिजिटल में कर दो, फॉर्म वगैरह भर के सीधा जाके अपना इंटरव्यू देगा, अपना सब कुछ हो जाएगा। इतना क्यों नहीं करते? देखो, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने रखा है, डिजिटल इंडिया का नाम दिया हुआ है और डिजिटल ही करते जा रहे हैं सब कुछ। भाई डिजिटल इंडिया का नाम दिया तो डिजिटल काम क्यों नहीं हो रहा? आपको मैं बताऊं, सुबह जो मैं क्या नाम उसका आता हूं वो देखता हूं कि 9 साढ़े 9 बजे कूड़े वाला गाड़ी आके रोड पूरा जाम कर देता है। अच्छा। ये काहे की डिजिटल है? डिजिटल का मतलब मैं बताता हूँ। अरे कूड़े वाला आता है तभी भी आप परेशानी है, और ना, जो ना, कूड़े ना, वाला नहीं आता कूड़े तब भी वाला, परेशानी है। अरे कूड़े वाला और रोड साफ करने वाला कौन सा तरीका है भाई? हाँ। सुनो, कूड़े वाला का वो रोड आप ही के लिए फायदे के लिए आता है ना वो। मैं बताता हूँ फायदा कहाँ मैं अभी बोल देता हूँ प्रधानमंत्री जी से, आज ही वो तुम्हारा बंद करवा देते हैं, सर ठीक मैं है, तब खुश रहोगे आप। अरे बंद नहीं करना, फिर क्या करना है? उसका भी मैं जब भी तो कहता हूँ आयोग बना दो, मैं वहाँ पे आगे क्या वो करूँगा। या तो एक काम करो, हर हफ्ता अपना कुछ क्या बोलते हैं जो मीटिंग टाइप का पंचायत, हाँ, अपना कहीं ये एक स्थान बना दो ऑफिस में, मोहल्ला पंचायत। हाँ जो कुछ भी है, जी, जी। हर हफ्ता हम जाएंगे अपना बात वहाँ पे रखेंगे। जी, चलो बहुत अच्छी बात है। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे माननीय रेखा गुप्ता जी से भी कि अगर आप एक मोहल्ला पंचायत रख सको, हर महीने में एक बार एक डिस्ट्रिक्ट में रख लो, हफ्ता में ठीक एक है? बार सबसे सही रहेगा, एक हफ्ता में एक बार सबसे सही रहेगा, चाहे छुट्टी का दिन हो चाहे वन डे हो, जैसा भी है। जी, 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 जी। क्योंकि भाई काम इतना ज्यादा है कि दुनिया भर की काम निकल आता है। जी, जी, जी। बाकी मैं आप बोल रहे तो ना कूड़े के लिए और वो सफाई वाला गाड़ी के लिए, जी। मैं बताता हूँ एक ही रोड आपको मिला कि रोज एक ही रोड में 10 बार आना जाना हो जाए। बाकी मतलब पूरा इंडिया में रोड नहीं है। जो जहाँ से एक ही उसको गाड़ी, कर सकता है। एक ही गाड़ी रोज 10 बजे एक ही रूट से ही जाना आना। मैंने एक बार देखा, मैं गाड़ी लेके जाना, देखो रोज क्यों एक ही रूट से आता है, एक ही रूट पे जाता है भाई। देखता हूँ उसका फैन बंद है, अच्छा। गाड़ी ऐसे ही जा रहा है ऐसे ही आ रहा है भाई। फिर अच्छा। ये बताओ ना, हर जगह तो घोटाला, काहे की डिजिटल है। और इनको मैं बताता हूँ, रात को 12 बजे से सुबेरे मान लो 6 बजे तक कूड़े का साफ सफाई का काम बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। इनका काम रात को रोड बनाना है, इनका काम सब रात को, दिन में बिल्कुल भी कोई नहीं आएगा। दिन में फिर ट्रैफिक चलेगा, ठीक है? तो ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाता है? बिल्कुल ये बना दिया है। इनके अभी पास देखो, क्यों नहीं है, अभी ये देखो बताओ। नया नया जो अभी 20 साल के बाद में जब यहाँ दिल्ली में बीजेपी सरकार आई है और माननीय रेखा गुप्ता जी भी 24 घंटे में 15-16 घंटे काम कर रही हैं। आपको मालूम है वो सोने का टाइम सिर्फ 3 से 4 घंटे ले रही हैं, और आप बात करें माननीय प्रधानमंत्री जी की, वो 24 घंटे में केवल 4 घंटे ही सोते हैं, सर वो बाकी 20 घंटे काम करते हैं। सर वो अपने लिए कर रहे हो ना, हमारे लिए थोड़ी ना सर कर वो जितना भी कर रहे हैं पब्लिक के लिए कर रहे ना हैं ना ना। ना पब्लिक के लिए। फिर पब्लिक क्यों रो रहा है? पब्लिक के लिए अगर काम कर रहा है तो पब्लिक क्यों रो रहा है? कोई जवाब दे सकते हैं? आके जवाब दे। क्यों रो रहे हैं? आपको अरे हम आपको क्या वाले- प्रॉब्लम है? क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हैं? आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप किराया नहीं मिल रहा, हम घर नहीं चला पा रहे इसीलिए रो रहे।
ये बताओ ना, हम क्यों रो रहे, मजदूर क्यों रोता है? टाइम पे सैलरी नहीं मिल रहा है। दिल्ली का सैलरी कितना है? 19,000। वो किसका है? लेबर का 19,000 सैलरी है। लेबर को दिया गया जा रहा 9,000 10,000, वो भी रो रो के देते। अब ये बताओ, अगर कहाँ पे बोलेगा ना, कहाँ पे दिखाओ। तो शिकायत करो। ये अगर आपको कम मिल रहा है तो आप शिकायत कर सकते हो, लेबर कोर्ट में जा सकते हो। आपकी जो सैलरी है वो रोकी जा रही है, या आपकी जो पेमेंट है वो रोकी जा रही है, आप लेबर कोर्ट में जा सकते हो कि मैंने इसके पास काम किया था, ये पैसे नहीं दे रहा है, या सैलरी जो बोला था उससे कम दे रहा है, आपके साथ धोखा किया जा रहा है। अब सरकार ने सारा सिस्टम बनाया हुआ है, आप सिस्टमेटिकली चलिए ना। सर, कोर्ट गरीब के लिए नहीं है, कोर्ट वकील के सर आप लिए। जाइए तो एक बार, आपका पूरी हेल्प की जाएगी, मदद की जाएगी। कुछ नहीं होता है। कितना 3.5 लाख रुपए घाटा देके मैं बैठा हूँ, क्यों, लूट कैसे? के ले गया। अच्छा। कुछ करो तो कुछ नहीं होता है। अच्छा। अब ये थाना पे चले जाओ ना, FIR दर्ज करने के लिए चले जाओ, पता लगेगा। अच्छा। आए दिन तो वीडियो मिल रहा है ना आपको। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे रेप हो गया, वो अपना FIR दर्ज नहीं कर रहा है, वो तो सब झूठा। अच्छा। मैं झूठ बोल रहा, वो भी झूठ बोल रहा। नहीं। जो वीडियो ट्रक में देख रहे हो, वीडियो खींच के वो पुलिस वाला अपना क्या नाम उसका पैसा ऐंठ रहा, वो भी सब झूठा है, सारे झूठा है। ये बताओ सच क्या है? अभी सच आप लोग बता दो, सच क्या है? सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे बहुत भी सारे लोग होते अच्छा हैं। है। जी। अगर 100 में से 80 मतलब 80% भी अगर बेकार है ना, तो हाँ। बेकार ही है सारे सिस्टम। हाँ, बिल्कुल, ये तो बात सही है। ठीक है 80% नहीं ना? तो 20-25% तो उससे अच्छे कुछ भी हैं। होता नहीं है। जी, जी, 150 करोड़ इंसान है, हाँ। तो उसके लिए कुछ नहीं है। जी, जी, 80% कम से कम अच्छा होना चाहिए, जी। जो भी जाके देश हमारा 1 नंबर में आएगा। और आपको बताऊं, हमारा देश में क्या कमी है ये बताओ जरा। खाना अच्छा है, हाँ, बिल्कुल। पीना अच्छा है, रहना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ये देश नीचे क्यों गिरा हुआ भाई? क्यों गिरा हुआ? कौन उठाएगा? क्यों गिरा हुआ क्यों है? गिरा हुआ नहीं है, क्यों सबसे नीचे मतलब हर कोई। पहले क्या कहता है, अरे हिंदुस्तान है, अरे भगाओ इसको हिंदुस्तान को। ये वो पहले था। आज के टाइम पे हिंदुस्तान का नाम सुन के फॉरेन में भी लोग उनकी रिस्पेक्ट क्या करते हैं। खाना अच्छा, वगैरह सब फ्री में देके जाता है क्या? फ्री में नहीं देके जाते, तो लेकिन फिर रिस्पेक्ट करते हैं ना। स्पेक्स से वो तो जो विदेश में जाता है, चलो विदेश नीति मोदी जी का अच्छा है, मैं सराहना करता हूँ हाँ, उनका। बिल्कुल, बिल्कुल। ये धन्यवाद है इनका। हाँ, बिल्कुल। ठीक, पर आपका जो परिवार में आप खुद अच्छा नहीं है, आप परिवार में आप मालिक हो, हाँ, जब आप अच्छा नहीं होंगे तो आपका बच्चा कैसे अच्छा होगा? हाँ, सही बात। तो उसी हिसाब से है ना। जी। अब ये देखो, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए ढेर सारे बच्चे लोग खेल रहे हैं, खेलने का टाइम है नहीं, नहीं। दोपहर किया। हाँ, फिर यहाँ पे माँ बाप का भी दोष है। हाँ, बिल्कुल। माँ बाप करे तो क्या करे? माँ बाप करे तो क्या करे भाई? इतना महंगा कर दिया तो दोनों को ही काम करना पड़ेगा, मियाँ को भी बीवी को भी, सॉरी मियाँ को भी, हाँ उनका वाइफ को भी, दोनों को भी। अगर एक ने काम पे जाएगा, दूसरा बैठ के खाएगा, नहीं चला पाएगा संसार, बच्चों को एजुकेशन दे ही नहीं पाएगा। चलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे माननीय बहुत रेखा सारे गुप्ता जी बातें से जो भी। तो हम कहते हैं आयोग बना दिल्ली दो। का ऑटो टैक्सी ड्राइवर जो है परेशान है, उसके लिए आप जो ड्राइवर आयोग है वो बना दीजिए। जो उनकी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, वो आपको उसके माध्यम से आपको पता चलती रहेंगी, और उसी हिसाब से आप उसमें जो है संशोधन करते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।